बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो लव बर्ड में फिशर लव बर्ड की फार्मिंग बिजनेस पैकेज नंबर 12 के ऊपर है और ये इकोनॉमिकल पैकेज है और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इकोनॉमिकल पैकेज से क्या मुराद है। और इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 14 लाख रुपए की है। 114 पेयर्स के साथ ये प्लान शुरू किया जाएगा और आज की वीडियो में हम इसकी पूरी फिजिबिलिटी यानी कि इसके नफा नुकसान का तखमीना आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ये 2 साल का बिजनेस पैकेज है। वो बिजनेस पैकेज से मुराद की जॉइंट वेंचर और कस्टमर और नादिया पेट्स क्रॉस के दरमियान में जो जॉइंट वेंचर, इसको बिजनेस पैकेज का नाम दिया गया है। इकोनॉमिकल बिजनेस पैकेज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, और इससे मुराद ये है कि इसमें प्राइस चूंकि प्राइस टैग कम है और हमने इसकी बाय बैक की गारंटी नहीं है। बाय बैक की गारंटी से मुराद के जब बाय बैक की गारंटी होती है तो उसमें टेक्निकल सुपरविजन, टेक्निकल इंस्पेक्शंस, वेट कवर, वेट इंस्पेक्शंस वगैरह सब कुछ होती है। वो थोड़ा सा प्राइस टैग में ज्यादा चला जाता है। और बाय बैक का जहां तक तल्लक है, वो ऑब्लिगेशन जब नादिया पेट्स क्रॉस के ऊपर होती है तो हम सबका सारा फ्लॉक आपसे खरीदते हैं। नादिया पेट्स क्रॉस आपसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में बिलीव करती है, तो इसलिए अगर गुंजाइश हुई हमारे पास तो हम आपका फ्लॉक इस सूरत में, इस बिजनेस पैकेज की सूरत में भी खरीदने की कोशिश करेंगे। फिशर लव बर्ड की अहमियत का तलक है, आप अगर रियल फैंसियर जिसको कहा जाता है, तो रियल फैंसियर के लिए ये सबसे अच्छी चॉइस है, क्योंकि खूबसूरती में ये अपनी मिसाल आप है और प्राइस में ये खूबसूरती के हिसाब से बहुत लो प्राइस में मिलते हैं। आप इससे अंदाजा कर लें कि पिछले साल जो फिशर लव बर्ड जो सबसे सस्ती वैरायटी है, 900 से 1200 रुपए का पेयर अवेलेबल था और अभी ये 2300 से 2500 रुपए का पेयर अवेलेबल है। और चूंकि अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है तो अभी 3000 रुपए का भी अवेलेबल नहीं है। तो आइंदा आने वाले वक्तों में इसके और कभी उम्मीद है कि प्राइस जो है वो काफी ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है इसी तरह बर्ड्स भी काफी एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती में पसंद किया जाना छोटे साइज में ये पाया जाता है। लोग इसको आसानी से छोटे पिंजरों में घरों में खूबसूरती की खातिर रखते हैं, तो इस हिसाब से ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल में बहुत आगे है। और इसका जो तलक है वो बड़े आजम अफ्रीका, और इसकी टोटल जो है वो टोटल 9 मेन टाइप्स हैं, 9 ब्रीड्स हैं, मेन इसकी स्पीशीज हैं, जिसमें से 8 का तल्लक मेन कंटिनेंट अफ्रीका मेनलैंड के साथ है और एक उसके साथ आइलैंड मडगास्कर है, उसमें एक नस्ल पाई जाती है। ये तमाम की तमाम नस्लें जो है वो हमने अलग वीडियो में इसको डिटेल से बताया, क्योंकि हर नस्ल में फिर डिफरेंट मोटेशंस भी आती हैं। तो उसके लिए वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो आप तफसीलात के साथ इस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ फिशर लव बर्ड की ब्रीडिंग पैकेज नंबर 12 के मुतालिक बताएंगे, और ना सिर्फ ब्रीडिंग पैकेज बिजनेस पैकेज देंगे बल्कि इसके साथ साथ हम आपकी खिदमत में इसकी तमाम ब्रीडिंग की मालूमात वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। सबसे पहली ब्रीडिंग टिप के इसको कॉलोनी में रखना सबसे बेहतर है। दीगर ब्रीडिंग मालूमात की तरफ चलते हैं। ब्रीडिंग एज इसकी 6 महीने से लेकर 10 महीने तक, यानी कि 6 महीने की एज में भी एडल्ट होके अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है पैदाइश के 6 महीने के बाद, और कुछ इसमें से जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो 10 महीने के बाद भी मेच्योर होती हैं। और इसका जो ब्रीडिंग सीजन, अगर इसको आपने कैप्टिविटी में यानी कि पिंजरे में घर में रखा है तो ये सारे साल ब्रीड करता है, और अगर ये वाइल्ड ओपन नेचर में है तो जनवरी से लेकर जुलाई तक इसका ब्रीडिंग सीजन है। और इसके जो क्लच है ये 5 दफा क्लच देता है अंडों के। क्लच से मुराद अंडों का एक ग्रुप को क्लच कहते हैं। ये साल में 5 दफा क्लच ले करता है, और अंडे देने के हिसाब से इस परिंदे का काफी रिकॉर्ड माना जाता है। काफी ज्यादा अंडे देने वाला ये परिंदा है, और आप इससे ये अंदाजा करें कि हर क्लच में 4 से 6 अंडे लाजमी होते हैं, और सम टाइम ये 8-8 अंडे भी हर क्लच में दे देता है। तो इस हिसाब से इसके टोटल अंडे जो साल में पैदा होते हैं वो 30 से 40 अंडे ये साल में दे देता है। नर और मादा दोनों ही अंडों को हेज करती हैं, दोनों अंडों पे बैठती हैं, उनको इंक्यूबेट करती हैं, और इंक्यूबेशन का टाइम इसे 22 से 25 दिन, और एवरेज अगर आप इंक्यूबेशन पीरियड लें तो वो 24 दिन इंक्यूबेशन पीरियड बनता है। और जैसे मैंने आपको बताया था 30 से 40 अंडे आते हैं, लेकिन साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो इसका चिक सर्वाइवल रेट है, यानी कि जो इसके बच्चे निकलने की शरह है, वो 15 से 18 है। लेकिन आज की फिजिबिलिटी हमने सिर्फ 12 के ऊपर बनाई है, यानी कि एक पेयर के 12 बच्चे साल के वो काउंट किए हैं, और इससे ज्यादा भी ये अंडे
دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاں تک اس کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن یعنی کہ نر اور مادہ کے فرق کا تعلق ہے، اس کے اوپر بھی ہماری بہت ہی تفصیلی ویڈیو انگلش میں بھی اور اردو میں الگ الگ ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ بھی ہم لنک جو ہے ڈسکرپشن پہ دے رہے ہیں۔ جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس لنک کے تھرو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ اس کے بیہیویئر سے اس کے نر اور مادہ کا اندازہ مشکل ہوتا ہے لگانا، اور کچھ نشانیاں ہیں وہ ہم نے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتا دی ہیں۔ ادروائز نر کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا ہے، مادے کے ساتھ بھی بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کے ڈفرنٹ میئرز ہیں جس سے آپ انڈیکیشنز ہیں جس سے آپ اس کے نر اور مادہ کا فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ بیماریوں کی بھی الگ ویڈیو ہم نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے دی ہے، اس کا بھی لنک جو ڈسکرپشن پہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ دیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کی برڈ فارمنگ میں واقعی سیریس ہیں، کیونکہ بیماریاں جو ہیں ان سے کیسے بچا جائے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے۔ اور جہاں تک ہم اپنی فیڈ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو فیڈ میں ہم نے ویسے ہی ڈیزیز پریونٹرز کافی شامل کیے ہیں، جس سے قوی امید ہے کہ آپ کے پرندے جو ہے وہ صحت اور سلامت رہیں گے۔ جہاں تک اس کی فیڈ ریکوائرمنٹ کا تعلق ہے، ایک جو پرندہ ہے، ایک ہیڈ جو ہے وہ 45 سے 60 گرام فیڈ ڈیلی کی یوز کرتا ہے۔ اس کی ڈیلی کی فیڈ جو ہے وہ مینلی گرینز اور سیڈز کے اوپر مشتمل ہے، اور کچھ اس کے فروٹس بھی اس کو کھاتا ہے۔ اور نادیا پیٹس کراس کی جو پیرٹ فیڈ مکس جو 50 کے جی، 5 کے جی اور 1 کے جی کے بیگ میں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسمال سے میڈیم سائز کے پیرٹ جس میں لو برڈ شامل ہے اس کے لیے فیڈ بنائی ہے۔ اور اس فیڈ میں ہم نے اس کی جو اسینشل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فورٹیفائڈ صورت میں، یعنی کہ اس کو سپلیمنٹ کیا ایڈیشنل وائٹامن منرلز وغیرہ سے، اور اس کے اندر مورنگا سوانجنا بھی شامل کیا ہے۔ ابھی چلتے ہیں اس کے کیس سیٹ اپ کی طرف۔ روشنی، ہوا اور ٹیمپریچر، یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تینوں کی اس کو وافر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا، اس کو چاروں طرف سے سرکولیشن میں ہوا چاہیے، کیونکہ یہ لو برڈ ہے، آپس میں یہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کڈلنگ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو ماحول بہت سازگار چاہیے، ادروائز ان کی جو ہیپینس ہے، جوائنس ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹیمپریچر ان کو ماڈریٹ چاہیے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بر اعظم افریقہ سے تعلق ہے، جو کہ ٹراپیکل ہے زیادہ تر، نہ اس میں زیادہ سردی ہے نہ اس میں زیادہ گرمی ہے۔ تو پاکستان کے وہ علاقے جیسے فنچ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ماڈریٹ ٹیمپریچر کا پرندہ ہے، اسی طرح یہ لو برڈ بھی ماڈریٹ ٹیمپریچر کا پرندہ ہے۔ یہ نہ زیادہ سردی میں سروائیو کرے گا نہ زیادہ گرمی میں سروائیو کرے گا۔ تو اس کو رکھنے کے لیے بھی اگر آپ آئیڈیل کنڈیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ نے جو اس کا اپر ٹیمپریچر ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جانے دینا، یعنی گرمی جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہ جائے، اور سردی جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے نہ جائے۔ اس کے درمیان میں آپ رکھیں گے تو یہ اس کی بریڈنگ ریٹ بھی زیادہ ہوگا، اور اس کی سروائیول بھی اور بیماریوں سے بھی اسی حساب سے بچتا رہے گا۔ تو اس کی سوٹیبل ٹیمپریچر رینج بٹوین 18 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ بنتی ہے۔ ایوریج جس میں آپ نے اس کو رکھنا ہے وہ آپ یاد رکھیے بہت کھلی ہونی چاہیے، اس میں ٹوائز، سوئنگز، پرچیز مین کے بیٹھنے کی جگہ جہاں پہ یہ بیٹھ کے آپس میں ٹکٹلیاں کرتے ہیں، کڈلنگ کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ اس کو کھیلنا اور ایکسرسائز کے لیے کلائم کرنے کا بہت شوق ہے، تو آپ نے ایسے گیجٹ، سوئنگز اور ڈفرنٹ شاخیں وغیرہ وہ ضرور پرووائڈ کرنی ہے تاکہ یہ اپنی کلائمبنگ ایکسرسائز لازمی کرے۔ اور جہاں تک اس کے لائف سپین کا تعلق ہے وہ 15 سال ہے، اور 15 سال یہ تھرو آؤٹ بریڈ کرتا ہے، تو اسی حساب سے لائف سپین بھی زیادہ ہے اور اس کی بریڈنگ ریٹ بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی ادروائز آپ کو بتاؤں کہ بریڈنگ جو ہے وہ فینسیئر جب برڈ فارمرز میں اس کو ایک چیلنج سمجھا جاتا ہے، مگر اگر یاد رکھیے گا اگر پیئر آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ پرفیکٹ پیئر چنے ہیں اور آپ نے اس کو ماحول سازگار دیا ہے تو اس کی قطعاً جو بریڈنگ ہے وہ چیلنجنگ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نادیا پیٹس کراس کے ساتھ منسلک ہونے کا آپ کو یہ ایڈوانٹیج ضرور ہوگا کہ ہمارا جتنا بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے وہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے سپورٹ میں رہیں گے، اور یہ تمام پریشانیاں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فیس کرتے رہیں گے۔ یہ چونکہ فشر کا بزنس پیکیج ہے، اگر آپ اس پہ کوئی دوسرا لو برڈ کی ٹائپس رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی میں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کے جو پرائز کا ڈفرنس ہوگا برڈز کی وہ الگ سے ہم
काउंट कर देंगे। वजाहत करता चलूं कि लव बर्ड के मुतालिक ये मशहूर है कि ये पेयर्स में रहना पसंद करता है, चाहे वो मेल टू मेल का पेयर हो या फीमेल टू फीमेल का पेयर हो। अकेला ये जिंदा नहीं रहता। इसके मुतालिक मिथ है कि अकेला इसको नहीं रखना चाहिए। यानी कि आप जब भी, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलोनी में रखें, लेकिन कॉलोनी में इनकी जो पेयर्स की तादाद है या इवन तादाद है, यानी कि या तो वो 2 में हो या 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना 41 ना रखें। 41 का मतलब ये है कि 40 जो है वो तो आपस में कडलिंग, आपस में पेयर बना लेंगे, 41वां जो है वो अकेला रहेगा। और इसके मुतालिक काफी कवि ऑब्जर्वेशन है कि जो अकेला है वो जल्दी उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये आपने जरूर ख्याल रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। और दूसरी इंपॉर्टेंट टिप आपको बताता चलूं कि इसको नींद की बहुत जरूरत होती है, तो इसलिए आपने इसके केज के अंदर रात को कतन लाइट नहीं जलानी। और तीसरी इंपॉर्टेंट टिप कि इसके मतलब अक्सर ये शिकायत मिलती है कि ये अपने अंडे जो है वो घोंसले से बाहर फेंक देता है। अगर आपको ये बताता चलो कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होता है जब इसके अंदर कैल्शियम की कमी वाक़ हो जाए, तो ये अंडों को खुरचते हैं और बाहर फेंक देते हैं। अगर आप इनकी फीड में कैल्शियम की जो मिकदार है, क्वांटिटी पूरी रखेंगे, तो ऐसा फिनोमेना कभी नहीं होगा। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि नादिया फीड्स की जो हमने पैरेट फीड मिक्स है, हमने इन तमाम अवामिल को उसमें मद्देनजर रखा है, इनकी कैल्शियम भी बहुत शामिल की हुई है। चौथी टिप के इसके साथ सोशलाइज लाजमी करना है आपने, यानी कि इसको अकेले नहीं छोड़ना। कुछ परिंदे, जैसे मैंने फिंच का बताया था, कि उसको आप अकेला रखें, ज्यादा उसकी तरफ ना माइल हो, तो वो ज्यादा अच्छा ब्रीड करती है। अगर आप इसको अकेला रखेंगे, इससे बातचीत नहीं करेंगे, इसके आमने सामने नहीं आएंगे, तो ये ब्रीड कम करेगा। तो इसलिए इससे लाजमी सोशलाइज करें। और इसको मॉडरेट सनलाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा सनलाइट ना बहुत कम सनलाइट। तो मॉडरेट जो हमने के सिस्टम डेवलप किया है, हमने इन तमाम चीज़ों का उसमें खातिर खा इंतज़ाम किया है कि इसको जितनी सनलाइट चाहिए वो हर वक्त इसको मैसर रहे। और फिर मॉडरेट हीट की भी ज़रूरत है, ना ज़्यादा हीट की ना कम हीट की। और ये हमारा जो के सिस्टम है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इसकी स्पेस को, इसकी सनलाइट को, इसके परचेस को, इसकी आइडियल किस्म की नेस्टिंग अरेंजमेंट को, हमारे जितने 114 पेयर हम दे रहे हैं आपको, उसके हमने इसके बड़ा अच्छा इसके अंदर आपको सेट करके देंगे। हमारी टीम आपको सेट करके देगी, जिसका नेस्टिंग बॉक्सेस हैं वो आइडियल लोकेशन के ऊपर जहाँ पर होने चाहिए, क्या क्या नेस्टिंग मटेरियल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको आपके डोर स्टेप पर इंशाल्लाह ताला करके देंगे। अभी चलते हैं बिजनेस पैकेज की तरफ। ये जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक इकोनॉमिकल बिजनेस पैकेज है, इसमें बाय बैक की गारंटी नहीं है, लेकिन मैं फिर अर्ज करता चलूँ कि अगर हमारी गुंजाइश हुई, क्योंकि हम आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में बिलीव करते हैं, तो हम लाजमी खरीदेंगे, लेकिन ऑब्लिगेशन के तहत नहीं। इसका जो 14 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये हमने प्लान इकोनॉमिकल है, तो वो 14 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम सारा कुछ आपको इंस्टॉल करके आपके प्लेस के ऊपर हमारी टीम A to Z आपको सेट कर देगी, जिसके अंदर इसका पूरा केश सिस्टम होगा, उसके वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ शेल्टर्स, रोलिंग कर्टन्स, फिर इंतहाई ड्यूरेबल किस्म का ये केस सिस्टम है। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमारी जिम्मेदारी है। ये रीयूजेबल है, यानी कि आप इसको 2 साल के बाद कोई और परिंदा रखना चाहें तो इसके अंदर आप इसके अंदर सारी मॉडिफिकेशन मौजूद हैं। आप इसमें कोई भी परिंदा आप रख सकते हैं। ये फोल्डेबल है, यानी कि आप इसको डिसमेंटल करके आप इसको दूसरी जगह पर लगा दें। इसके नीचे अगर आप हमें एक्स्ट्रा बताएंगे तो हम इसको मूविंग स्लेजेस आपको देंगे। आप इसको अगर फील्ड में रखते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करके आप इसको मूव करा सकते हैं। ये प्योर आयरन स्टील का बना हुआ है, बहुत ड्यूरेबल है, और इसको एरिया जो चाहिए वो 1+1 मरला, इनके 2 मरला इसको इनिशियली चाहिए होगा। और ये सारे के सारा जो चीज भी पैकेज में शामिल है, ये सारी की सारी आपकी मलकियत है, ये थ्रू आउट आपकी मलकियत होगी। आपने ये समझे कि आपने सिर्फ फीड डालनी है। और इसकी जो बुकिंग है वो 50% प्रिपरेशन टाइम 28 दिन का। टीम हमारी आपके डोर स्टेप पे, जस्ट अ कॉल अवे। इसके अंदर मजीद हम क्या दे रहे हैं, जिसमें हमने 60 जो है वो ड्रिंकर्स और फीडर्स के सेट हैं, और 114 ब्रीडिंग पेयर्स हैं, 114 नेस्टिंग बॉक्सेस हैं, उनका कंप्लीट नेस्टिंग मटेरियल है। और ब्रीडिंग पेयर जो है वो हमारी गारंटी के ऊपर, फीमेल के इम्तिजाज के ऊपर ये 114 के 14 पेयर जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर 6 महीने की फीड जो है
वो नादिया फीड्स एंड फूड्स की पैरट फीड मिक्स 50 kg के बैग्स में ये आपको मिलेगी। 1 टन टोटल आपको फीड मिलेगी और इसका प्रोडक्ट कोड FXD है। ये फोर्टिफाइड फीड है। 1 टन से मुराद 1000 kg जो 6 महीने की फीड भी हम आपको इसी पैकेज में दे रहे हैं और टोटल मालिया जो है 14 लाख की है। अभी चलते हैं इसकी फिजिबिलिटी की तरफ, यानी कि नफा नुकसान के तखमीने की तरफ। पहले साल के शुरू में मैं आपको पहले ये बता दूं कि केस सिस्टम कंप्लीट हमने आपकी जगह पर पहुंचा दिया, उसको इंस्टॉल कर दिया, ब्रीडिंग पेयर्स हमने अंदर छोड़ दिए, नेस्टिंग अरेंजमेंट्स उनका कर दिया, आपको 6 मंथ की फीड दे दी और पेमेंट के टाइम पर आपसे कॉन्टैक्ट किया, टीम ने आपको लगा दिया। इसके बाद हमारी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि ये इकोनॉमिकल पैकेज है अभी। लेकिन हम आपको इसकी फिजिबिलिटी पूरी बताएंगे ताकि आपको इसको जहन में हो कि इसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 12 सर्वाइवल रेट हमने काउंट किया है, तो पहले साल में इसकी ब्रीडिंग रिजल्ट ये आएगा कि 114 पेयर्स की जो ब्रीड है चिक सर्वाइवल 12 के ऊपर 1368 1368 आपको इसकी यील्ड मिलेगी। यानी कि 1368 से मुराद कि आपके 684 पेयर बनेंगे। तो 114 पहले पेयर थे, 684 साल के एंड पे आए, तो 798 टोटल पेयर आपको पहले साल के बाद आपको मैसर हो गए, जिसमें से आपने 570 पेयर सेल कर देने और 2000 रुपये हमने इसका एक पेयर का लगाया। तो 570 पेयर जब आप सेल करेंगे तो 11,40,000 का सेल प्रॉफिट आपको पहले साल पे होगा। तो इसलिए मैं बता रहा था कि आपकी ये जो फीड एक्सपेंडिचर हमने इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि आपकी मर्जी होगी कि आप हमारी फीड लेना चाहते हैं या अपनी फीड आप खुद डालना चाहते हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप थ्रू आउट हमारी फीड इस्तेमाल करें, लेकिन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए हमने इसका फीड काउंट अभी नहीं दे रहे। पहले 6 महीने की फीड हमने चूंकि प्रोवाइड कर दी है, उसके बाद वो बाकी आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए हम उसका फीड काउंट नहीं दे रहे। अभी चलते हैं दूसरे साल के शुरू में आपने जब 570 798 में से पेयर सेल कर दिए तो 228 पेयर आपके रह गए। अभी यहाँ पे आपको एक मजीद केस सिस्टम की जरूरत होगी, लेकिन वो हमने काउंट इसलिए नहीं किया कि इकोनॉमिकल पैकेज होने की वजह से हम इसको थ्रू साथ लेकर नहीं चल रहे, इसलिए वो आपकी अरेंजमेंट आपने खुद करनी होगी। अगर आप चाहेंगे कि नादिया पेट्स क्रॉस से रब्ता करें तो हम आपको ये भी सहूलत मैसर कर देंगे। 228 पेयर्स 12 के हिसाब से 2736 आपको यील्ड मिली, यानी कि 2736 बर्ड्स से मुराद 1368 पेयर्स हैं। तो 228 पेयर्स से स्टार्ट लिया दूसरे साल में, 1368 आपको यील्ड मिली, तो टोटल 1596 पेयर्स हो गए। अब 1596 में से 1254 पेयर्स को आपने 2000 पर पेयर के हिसाब से सेल करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी नादिया पेट्स ही खरीदने की कोशिश करेगी गुंजाइश के होते हुए, लेकिन चूंकि ये ऑब्लिगेशन हम पे नहीं है और ये बाय बैक गारंटी वाला पैकेज नहीं है। 1254 को 2000 के हिसाब पर पेयर के हिसाब से सेल करेंगे तो 25 लाख और 8000 रुपया सेल प्रॉफिट होएगा। बाकी फीड, बिजली, केज यूनिट एक एडिशनल फिर चाहिए होगा, लेकिन एस्टिमेट हमने इसलिए नहीं दिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि ये इकोनॉमिकल पैकेज की वजह से। अभी चलते हैं तीसरे साल में आपने इसको 3 टाइम्स कर दिया और 342 आपके पास रह गए। जब आपने 1254 सेल किए 1596 में से, तो 342 342 रह गए, यानी कि आपका ये 3 गुना साइज बढ़ चुका है पहले साल की निस्बत फ्लो का, जिससे आप ब्रीड ले रहे हैं। अब 12 बच्चे हर एक के, तो 4104 बच्चे या 2052 पेयर्स आपको अवेलेबल हुए एज ए यील्ड साल के एंड पे। और टोटल आप साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे काउंट करेंगे तो बल्कि तीसरे साल एंड नहीं होगा, वो तीसरे साल का मिड होगा, क्योंकि मिड तक ये सारे सेल होते जाएंगे जैसे जैसे बच्चे निकलते जा रहे हैं। तीसरा साल सेलिंग का, फार्मिंग के सिर्फ 2 साल थे, तीसरा साल से आपने सारे के सारी जो फ्लॉग निकलता जा रहा है वो साथ के साथ सेल करते जा रहे हैं। तो अभी आपने तीसरे साल के एंड पर आपको क्या मिला, 2052 एक पेयर और 342 जिससे आपने तीसरे साल स्टार्ट की थी, तो 2394 पेयर्स होते हैं। 2394 पेयर्स को आप 2000 के हिसाब से सेल करेंगे तो 47,88,000 रुपया इसका सेल प्रॉफिट होगा तीसरे साल। अभी मैं ओवरऑल समरी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 14 लाख की इन्वेस्टमेंट से आपने इसको स्टार्ट किया। टोटल सेल की तरफ आते हैं। पहले साल सेल प्रॉफिट आपका था 11,40,000, दूसरे साल सेल प्रॉफिट होगा 25,08,000 और तीसरे साल सेल प्रॉफिट था 47,88,000। तो टोटल सेल प्रॉफिट बनेगा 84 लाख, 2 साल के बाद 36
हजार, 84 लाख और 36 हजार अभी एसेट काउंट करते हैं, क्योंकि 14 लाख जो आपने शुरू में इन्वेस्ट किया वो सारा के सारा केस सिस्टम और हर चीज आपकी अपनी एसेट है। और एसेट 14 लाख और 84 लाख को मिलाएं तो 98 लाख और 36 हजार बनते हैं, तो 98 लाख का टोटल एस्टीमेट है। और ये हमने सबसे लीस्ट पे निकाला है। आपको फिर मैं दोहरा दूं कि ये 6 महीने के बाद भी ब्रीड कर देता है, तो उस हिसाब से ये डबल भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म में हमने आपकी खिदमत में पेश किया। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह की जात नवाजने वाली, नफा नुकसान सब उसकी तरफ से है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा, इससे भी ज्यादा फायदा होता है, और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। लेकिन मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्सनल तजर्बा है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह ने जितना भी मुझे बनाया है ये सारी इसी उसी करम नवाजी है, और सारा इसी परिंदों की वजह से ही मैं इस काबिल बना हूँ। और मैं तो इसका फर्म बिलीवर हूँ कि अगर मेहनत से और दिल लगी से काम किया जाए तो नुकसान नहीं होता। एक आधी दफ़ा नुकसान हो भी जाता है तो ओवरऑल 2-4 दफ़ा में इतना फ़ायदा होता है कि वो 1-2 दफ़ा का नुकसान जो है मायने नहीं रखता। बाकी रीसेलिंग जो है वो हमने ऑफर की है नादिया फीड्स की। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो 20% मार्जिन के ऊपर हम रीसेलर्स को दे रहे हैं। यानी कि रीसेलर से मुराद आप शॉपकीपर हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप सेलिंग करते हैं, आप ऑनलाइन दराज के थ्रू सेलिंग करते हैं, आप किसी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी जरिए से कि आप सेलिंग कर रहे हैं, तो आप हमारी प्रोडक्ट्स को 20% मार्जिन पर लेकर आगे फर्दर रीसेल कर सकते हैं। और आपकी खिदमत में ये भी बताता चलूं कि ये चूंकि छठा पैकेज था, और इससे पहले हमने 5 पैकेज पहले भी दिए। ऑस्ट्रोलॉग का बिजनेस पैकेज दिया, फिर हमने बजीज का बिजनेस पैकेज दिया, फिर हमने तीतर का बिजनेस पैकेज दिया, ज़ेब्रा फिश का, फिर लास्टली हमने काटे तोते का दिया, और अभी ये छठा है। नेक्स्ट वाला हम इंशाल्लाह ताला राज, जिसको पहाड़ी या अलेक्जेंड्रियन पैराकीट कहते हैं, उसके लेकर आ रहे हैं। वो केमिकल भी है और उसमें बाय बैक वाला भी है। और फिर इसके साथ हम स्टार्टर पैकेज भी लेकर आ रहे हैं जिसकी मालियत बहुत कम होगी, और उसमें जो लोग बिल्कुल स्टार्ट लेना चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि तजर्बे के तौर पे हम पहले पाल के देखें, तो वो स्टार्टर पैकेज उन लोगों के लिए होगा। तो आप मुंसलिक रहिए। हम तकरीबन 2 दिन के वक्फे से अपने जितने पैकेजेस हमने फाइनलाइज किए हैं वो एक एक करके हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे और ख्वाहिश करेंगे कि हम और आप कदम से कदम मिलाकर चलें, और ताकि हम भी फ़ायदा उठाएं आपसे और आप हमसे फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ 2 दिन के बाद दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।